Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे पॉइजन्स रेशो। अब क्या होता है बच्चों पॉइजन रेशो? देखो बच्चों जनरली जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ तो बढ़ती है पर साथ में वो वायर पतली हो जाती है। जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है वो वायर पतली होनी शुरू हो जाती है, मतलब लेंथ बढ़ेगी और वायर का डायामीटर कम होगा। डायामीटर कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। ऐसे ही होता है ना जनरली, जब भी वायर को खींचोगे लेंथ बढ़ेगी और डायामीटर कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, तो वायर में दो तरह की स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। एक तो लेंथ बढ़ने से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। एक बच्चों डायामीटर कम होने से स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है जिसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। बच्चों लेटरल स्ट्रेन क्या होएगा, चेंज इन डायामीटर ओवर ओरिजिनल डायामीटर, या बोल दो चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस या इनिशियल रेडियस। ठीक है बच्चों, अब इन्हीं दोनों स्ट्रेन की रेशो को बोलते हैं पॉइजन्स रेशो बच्चों। सो विद इन द इलास्टिक लिमिट, सब कुछ इलास्टिक लिमिट में ही चलेगा। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो बच्चों। अब लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो वही डेल्टा एल बाय एल, जैसे ये वायर थी इसकी लेंथ बढ़ाई, देखो लेंथ बढ़ने से ये ब्लू कलर की वायर जो है वो पतली हो गई, लेंथ बढ़ गई और डायामीटर कम हो गया। लेंथ कितनी बढ़ी, डेल्टा एल, पहले कितनी थी एल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल। वही बात करें लेटरल स्ट्रेन की, तो पहले कितना डायमीटर था डी, कितने से कम हो गया डेल्टा डी, तो क्या आएगा डेल्टा डी बाई डी। माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ जो डायामीटर है वो डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आया बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? अब सिग्मा, जिसको पॉइजन्स रेशियो के साथ डिनोट जो है वो सिग्मा से किया जाता है पॉइजन रेशियो को, तो सिग्मा है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बच्चों। या वैल्यूज को पुट किया, लेटरल स्ट्रेन इज डेल्टा डी बाई डी विद नेगेटिव साइन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। इसको किया ऊपर, एल ऊपर चला गया, डेल्टा एल नीचे, तो दिस इज द फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? अब ये आपने याद रखना है, थ्योरेटिकल वैल्यूज जो है मटेरियल की सिग्मा की वो कितनी आती है, -5 से 0.45 के बीच बीच में होती है बच्चों। और वही बात करें प्रैक्टिकल वैल्यूज की बच्चों, तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो है वो 0 से 0.5 के बीच में रहती है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब हम बढ़ते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज डिटरमिन द पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल ऑफ वायर हुज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट अंडर एक्सटर्नल नॉर्मल स्ट्रेस। उस बॉडी का आपने पॉइजन रेशियो निकालना है बच्चों जिसकी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो डीवी कितना हो जाएगा, जीरो बच्चों। तो वॉल्यूम देखो, अब मटेरियल ऑफ वायर है, वायर की वॉल्यूम का फॉर्मूला करेगा, जो वायर है आपके वो सिलेंडर की शेप में होता है, तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच बच्चों, है ना। पॉइजन रेशियो निकालना है, क्या होता है पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, ऊपर था लेटरल स्ट्रेन विच इज माइनस ऑफ डेल्टा डी बाय ओरिजिनल डी था। अब डायामीटर में कर दो या रेडियस में कर दो, फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों। अगर चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस भी लिख दोगे ना लेटरल स्ट्रेन में तो सेम ही बात है, डायमीटर भी लिख सकते हो, रेडियस भी लिख सकते हो। मैं रेडियस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस आता है ना, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो इसको डायमीटर में चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, डेल्टा एल बाई एल, यही था ना। अब देखो हमने डीवी जो है हमें जीरो बोला गया है, तो वहीं से क्वेश्चन करेंगे हम, डीवी करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल लिखेंगे लेंथ, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब देखो लेंथ भी चेंज होगी और रेडियस दोनों ही चेंज होंगे जब आप वायर को स्ट्रेच करोगे। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे पाई, डिफरेंशिएशन होगी आर स्क्वायर की भी और एल की भी बच्चों, है ना। तो ये डीवी, यहां पाई, यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल याद है ना बच्चों, प्रोडक्ट रूल क्या था, ए बी की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, ए एस एच बी की डिफरेंशिएशन फिर बी एस एच ए की डिफरेंशिएशन, ये रूल लगेगा यहां पे। तो पहले आर स्क्वायर एस एच, एल की डिफरेंशिएशन डीएल आ गया बच्चों, उसके बाद एल एस एच आर स्क्वायर की डिफरेंशिएशन टू आर, उसके बाद आर की डिफरेंशिएशन डी आर बच्चों। पावर रूल याद है ना, अगर आर स्क्वायर है तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, पहले एक पावर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, उसके बाद आर की डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये चीज आ गया। अब यहां से डीवी तो किसके इक्वल बोल रहा है, जीरो के, तो ये जीरो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डीएल
प्लस एल टू आर डी आर। बच्चों ये चीज हो गई। अब यहां से ये पाए उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां से अब आप ये वाली टर्म को इधर उठा के ले आओ, 2LR dr। जब ये टर्म इधर आएगी तो माइनस साइन आएगा, इक्वल टू क्या आ गया, r²dl। ये पाए तो पहले ही उधर जाके 0 हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। एक r से बच्चों r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो -2L dl इधर भेज दिया मैंने, इक्वल टू ये इधर आ जाएगा r, नीचे क्या आ गया, dr। बच्चों रेसिप्रोकल कर दो, तो dl/2l विद नेगेटिव साइन इक्वल टू dr/r। बच्चों ये चीज आ गई, आ गई, आ गई, बिल्कुल आ गई। यहां से देखो ये नेगेटिव उधर भेज दूं, तो dl/l इज इक्वल टू, ये 2 भी उधर भेज दिया, -2 dr/r। सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों। अब आओ सिग्मा पे, पॉइजन रेशियो निकालनी है, तो डेल्टा की जगह आ जाएगा -d, डेल्टा को d के साथ रिप्लेस कर दिया, चेंज ही शो करता है डेल्टा भी, और इधर आ गया dl/l। अब dl/l किसके इक्वल है, -2 dr/r। पहले को पुट करो, -dr/r, नीचे -2 dr/r, ये कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, 1/2 0.5। तो जो भी बॉडी का, ये एज सच कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आता है बच्चों, कोई भी बॉडी जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी उसकी सिग्मा की वैल्यू 0.5 होती है, ठीक है। तो ये भी बोला जा सकता है कि अगर कोई बॉडी इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल मतलब उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो डेल्टा वी 0, तो इनकंप्रेसिबल बॉडी की सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.5। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। नाउ लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अ मटेरियल हैज पॉइजन रेशियो 0.2, तो पॉइजन रेशियो गिवन है 0.2। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अप्लाइड इज 4 इंटू 10⁻³ मतलब डेल्टा L/L की वैल्यू भी गिवन है 4 इंटू 10⁻³ डेल्टा लिख दो या डी लिख दो, जैसे आपको ठीक लगता है, ठीक है, डी भी लिख सकते हो। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। आपने बच्चों, वायर है बेसिकली, वायर का क्वेश्चन है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला इज πr²L। अब अगर आपको याद हो बच्चों, आप +1 में एरर एनालिसिस में सीखते हो ये चीज कि परसेंटेज डेल्टा v/v इंटू 100 कैसे लिखा जाता है। क्या पाई चेंज होगा? नहीं होगा बच्चों। r² को कैसे लिख देते हो, 2 डेल्टा r/r, है ना, प्लस l की पावर 1 है, तो डेल्टा l/l इंटू 100। याद है ये चीज बच्चों? या परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन जब +1 में करते हो वहां पे ऐसे सिखाया जाता है कि जब भी कोई वेरिएबल का परसेंटेज चेंज निकालना है, वो देखो किन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आर पे कर रहा है और एल पे कर रहा है। आर की क्या पावर थी, 2 आगे लिख दो, डेल्टा r/r उसका फ्रैक्शनल चेंज, प्लस एल की पावर 1 थी तो 1 क्या ही लिखना, उसका फ्रैक्शनल चेंज, इनटू 100 कर दो। अब आपके पास डेल्टा L/L की वैल्यू तो है बच्चों, डेल्टा r/r कहीं से मिल जाए ना तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो मिल जाएगा ना बच्चों, कैसे मिलेगा, सिग्मा का फॉर्मूला। सिग्मा का फॉर्मूला डायमीटर वाला नहीं यूज करूंगा, रेडियस वाला ही करूंगा, क्योंकि आपको मैंने बोला है जितना डायमीटर की रेशियो आएगी उतनी रेडियस की रेशियो आएगी ऊपर। तो फॉर्मूला इज माइनस डेल्टा r/r, नीचे डेल्टा L/L। बच्चों ये चीज आ गई। अब यहां से डेल्टा r/r किसके इक्वल आ जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा L/L, और ये नेगेटिव भी इधर आ जाएगा, माइनस 0.2 डेल्टा L/L। ये वैल्यू को यहां पुट कर दो, डेल्टा v/v इंटू 100 इक्वल टू 2, यहां पे -0.2 डेल्टा L/L प्लस डेल्टा L/L इंटू 100, ये बन गया -0.4 डेल्टा L/L। डेल्टा L/L कॉमन निकल जाएगा तो इधर बचेगा 1 डेल्टा L/L इंटू 100। बच्चों ये कितना आ जाएगा, 0.6, और डेल्टा L/L कितना है, 4 इंटू 10⁻³ इंटू 100। बच्चों ये बन गया आपका 6 4 24, 2.4 इंटू 10 की पावर -1 ये बनेगा, क्योंकि -3 है, ये 2 हो जाएगा तो -1 बचा, तो यहाँ पे ये कितना बन गया, 0.24%। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार कॉम्पिटिटिव में पूछा है, ठीक है, तो अच्छे से समझ लेना इसको। इज इट क्लियर बच्चों? अब मैं आपको बच्चों सिखाऊंगा कुछ रिलेशंस, सिग्मा पॉइजन रेशियो, के बल्क मॉडुलस, वाई यंग मॉडुलस, ईटा शेयर मॉडुलस, इन चारों का आपस में रिलेशन होता है। कई बार देखा है कॉम्पिटिटिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट रिलेशन बेस्ड, प्रूफ नहीं करने, सीधे रिलेशन याद रखने, कोई 3 वैल्यूज दे देंगे, चौथी पूछ लेंगे,
वो रिलेशंस यूज करना है और फटाफट आंसर आ जाएंगे। तो देखते हैं अब उन क्वेश्चंस की तरफ। So now look at the relation between young modulus, bulk modulus, shear modulus and Poisson ratio। तो बच्चों ये आपने रिलेशन एज सच मेमोराइज करने हैं। अब इनको क्या ही बोलूंगा, आपको सामने लिखे हुए दिख रहे होंगे, आप इनको नोट कर लेना अच्छे से। फर्स्ट y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ऐसे सारे हैं, ठीक है। क्या बोलना आपको, टाइम वेस्ट होगा वो, ठीक है। तो हर रिलेशन में 3 वेरिएबल्स हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट में देखो y में k और सिग्मा आ रहा है, इटा सिग्मा, ऐसे हर एक में दो दो वेरिएबल पे तीसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन नीट में आया था बच्चों, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या था, सिग्मा फाइंड करना है सिल्वर का, पॉइजन रेशियो फाइंड करनी है, वाई और के गिवन है। तो फटाफट अगर फॉर्मूले मेमोराइज किए होंगे तो देखो सिग्मा वाई और के से कैसे निकल सकता है, किस फॉर्मूले में सिग्मा वाई एंड के आ रहा है। तो चेक करो, सिग्मा वाई एंड के फर्स्ट वाले में ही आ रहा है बच्चों। आपने इसको यूज किया, y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा बच्चों। यहां से अब आप सिग्मा निकाल दोगे तो क्या आएगा, y बाय 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। 2 सिग्मा उधर आ जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस y बाय 3k, ठीक है। तो सिग्मा कितना आ गया बच्चों, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय 2 1 माइनस वाई बाई 3k। नाउ यू हैव ऑल द वैल्यूज, अब वैल्यूज को पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूं, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो अच्छे से मेमोराइज कर लेना इन फॉर्मूलेस को, ठीक है। तो आई होप विद दिस वीडियो अब आपको पॉइजन रेशियो और ये रिलेशन वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ लग गए होंगे। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।